सबसे लकी मोल कौन सा होता है? नोज। क्या हम फेस रीडिंग से किसी की डेथ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट हम लोग ज्यादातर शो नहीं करते, बताते नहीं। जिनकी चेस्ट पे ज्यादा हेयर होते हैं ना, वो ज्यादा लॉयल होते हैं। जैसे मैंने बोला, चेस्ट पे, बैक पे, आपके ये जो मोल्स होते हैं एनर्जीज को कम करते हैं। बहुत सारे लोगों के 2026 जनवरी में ही मोल्स आएंगे जो आपके फेस पे आने शुरू होंगे। कि बैक पे भी अगर आपके सेंटर में बैक पे होता है तब भी आपकी एज ज्यादा लंबी नहीं होती। जिस इंसान के कान खड़े होंगे और बड़े होंगे, उसके फेस से बाहर दिख रहे हैं, वो इंसान अपना काम करे, अपना बिजनेस करे, उसका बिजनेस चलना है। डेली आपने शीशे में खड़े होके क्या करना है? चुटकी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट शिखर और आप देख रहे हैं द पॉडकास्टी शो, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, वो भी आपकी दिल की आवाज़ बनकर। और आज हमारे साथ है इंडियाज़ रिनोन्ड फेस रीडर, जिनको हम सिर्फ फेस रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मल्टीटास्किंग वुमेन है। द सेंसेशन ऑफ इंस्टाग्राम, क्योंकि इनकी रील्स अराउंड 50 मिलियन, 100 मिलियन और उससे भी ज़्यादा इनकी रील्स जाती है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, शी इज़ अ एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, कुंडली एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर. So thank you so much ma'am for coming to our podcast, the podcast थैंक यू show. शिखर, थैंक यू सो मच। से आपको सारी ऑडियंस जानती है हमारी, तो जो हमारी नई ऑडियंस जो जुड़ रही है हमारे साथ, क्या आप उनको एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हो सिर्फ अपने बारे में? जैसे कि आप जानते हैं, मैं फेस रीडिंग करती हूँ। फेस रीडिंग से लोगों के बारे में, लोगों के पार्टनर्स के बारे में, लोगों के पार्टनर्स, ऑफिशियल पार्टनर और उनके जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं, प्लस उनके ऑफिस के बॉस, ऑफिस के बाकी कलीग्स, और इसके साथ साथ हम घर की भी रीडिंग करते हैं, घर की भी रीडिंग करते हैं, एनिमल्स की भी रीडिंग करते हैं, हर तरीके की रीडिंग करते हैं इस फेस रीडिंग के अंदर। तो एक तरह से हम सामने वाले को, आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे हम उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पढ़ते हैं और वो हम सामने वाले को बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था और अभी जो चल रहा है वो किस लिए चल रहा है। बहुत सारे लोगों की रील्स देखी, इनफैक्ट आपकी रील देखी, जिसमें आपने कुछ बताया था कि वहाँ पे चेस्ट होता, अगर वहाँ मोल हो तो वो अच्छा नहीं होता है। तो क्या ऐसे और भी बॉडी में साइंस होते हैं? मोल्स हमारी बॉडी पे, कोई भी आया हुआ मोल, हर मोल हमारी बॉडी पे कोई ना कोई कहानी, स्टोरी बता रहा है। हर मोल, पहले हम क्या करते थे, इन मोल्स को लगता था कि ये हमारी बॉडी में अपने आप आते और अपने आप चले जाते, बट अब ये मोल जो है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैं एक ही तरीके से करूँगी। जैसे कुछ टाइम आता है ना, राहु आता है, हम अपने प्लैनेट्स, हम अपने राहु से, अपनी शुक्र से, अपने बुध से, जो जो एक टाइम पर हमारे प्लैनेट्स आते हैं और उनसे हम बेनिफिट लेते हैं, उसी तरीके से जब मोल हमारी एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पे आता है तो उसका मतलब होता है, जैसे अगर सपोज आज 2026 में बैठे हैं हम, 2026 में नंबर 1 पे, यानी कि सूरज का साल है। अब सूरज के साल में अगर आपकी बॉडी पे, और एक और बात आपको सीक्रेट बताती हूँ, हमारी बॉडी पे हर साल मोल्स आते हैं और मोल्स जाते हैं। अच्छा, ये हर साल होता है, जबकि हम कहते हैं कि ये मेरा बचपन का मोल है। कोई भी मोल ऐसा नहीं होता जो परमानेंट आपकी बॉडी पे रहता है। अगर आपके कुछ ऐसे पार्ट्स पे, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला चेस्ट पे, बैक पे, आपके पर्सनल पार्ट्स पे, ये जो मोल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी को, यानी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज को कम करते हैं, आपको लो फील कराते हैं, आपको कमज़ोर फील कराते हैं, आप वीक हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो और आगे जाकर आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने हैं। पर अगर ये है कि ये कई बारी, जैसे कई बारी ऐसा होता है कि आपके जो आपके कुछ बॉडी के पार्ट्स पर जब तिल आके चला जाता है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम आई थी, वो टल गई। इसीलिए कहती हूँ हर साल मोल्स आते हैं और हर साल जाते हैं। अब आपकी 2026 में बहुत सारे लोगों के 2026 जनवरी में ही मोल्स आएंगे जो आपके फेस पे आने शुरू होंगे। कईयों के, अगर आपके फेस के किसी भी, यानी कि आईब्रो में कहीं पे भी मोल आ गया या आपके पहले ही था, तो इसका मतलब है 2026 एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है जो रिलेट कर सकता है आपके किसी ड्रीम से। मतलब इसमें आपकी मैनिफेस्टेशन भी होगी। तो आप अगर
अगर आपके आईब्रोज के आसपास कहीं पे भी मोल है तो आप अभी से मैनिफेस्टेशन में लग जाइए। आपकी 100% मैनिफेस्टेशन 2026 में होनी है। अब क्योंकि सूरज का साल है, मैंने आपको बोला है, तो सूरज कहाँ पे आ रहा है, हमारे बॉडी के किस पार्ट में आता है? हमारा फोरहेड, हमारा फोरहेड हमारे एयर पे भी आता है, हमारी आईज के भी आसपास हम सूरज को, और हमारे नोज को भी हम कहीं ना कहीं रिलेट कर जाते हैं अपने सूरज यानी कि सूर्य प्लैनेट के साथ। अब आपके फोरहेड के साथ साथ अगर आपके एयर पे आ गया या अगर चला गया, फिर तो इसका मतलब है कि 2026 में आपको चीज़ें जो मिलने वाली थी वो रुक गई हैं, अब वो 2026 में नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपका मोल जो आया था वो चला गया, क्योंकि आना भी है और जाने भी है। और जिनके आ रहा है यानी कि 2026 जनवरी में आएंगे भी बहुत सारे लोगों के मोल, कईयों के जनवरी से मार्च तक ये टाइम पीरियड में मोल्स आते हैं। मेरे खुद की बॉडी, मेरे फेस पे मोल आया है, मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इंस्टेंटली मैंने जब मिरर में देखा तो मेरे फेस के लिप्स के पास मोल आ गया। तो इसका मतलब है आप अगर आपकी नोज या आपके एयर पे मोल आ गया है तो इसका मतलब है एक कोई बड़ी पोजीशन, सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं या आप अपना जॉब कर रहे हैं, तो आप जिस लेवल पे आगे जाने की सोच रहे थे, तो 2026 में हल्का सा भी कोशिश, 10% भी कोशिश करते हैं तो आपकी वो कोशिश कामयाब हो जाएगी। और ये इंक्लूड करता है किसी पार्टनर के साथ भी। सपोज आप किसी पार्टनर के साथ शादी करना चाह रहे हैं बट आप काफ़ी देर से सक्सीड नहीं हो रहे थे, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, जब आप थोड़ी बहुत भी कोशिशें करेंगे तो यू विल गेट सक्सेस, उस पार्ट में भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपके इस एरिया में मोल आ गया 2026 जनवरी से लेके मार्च तक, और ये आप देखते रहो, और मोस्टली तो अभी से ही बहुत सारे लोगों के मोल्स आ रहे होंगे और जा रहे होंगे, क्योंकि ये भी तो 12 महीने का एक सर्कल होता है, आपके हर 12 महीने में आपके मोल्स आने हैं और हर 12 महीने में मोल्स जाने हैं। तो इस पार्ट में अगर मोल आ गया, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, हमारे बॉडी 5 तत्वों के साथ कनेक्ट है, हमारे प्लैनेट के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारा जो प्लैनेट जो क्योंकि अभी जैसे अब सबको पता है कि ये साल राजा का है, ये साल मेल ईयर है, ये साल सूर्य का साल है, ये साल बलवान है, ये साल आपको उच्च करके अपनी गर्दन को ऊंचा करके काम करने का साल है। ये ऐसा नहीं है कि आपको नीचा करके काम करने, आप उच्च अपनी गर्दन को ऊंचे रखिए और अपने काम करिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस साल में आपके इस पार्ट पे, और अगर आपके आईज के आसपास आ रहा है तो यानी कि शुक्र और सूर्य दोनों मजबूत हो रहे हैं, तो आपका दबदबा यानी कि वो लोगों को पॉलिटिक्स में आना परफेक्ट है। अगर वो किसी भी चुनाव में लड़ रहे हैं, उनके हल्का सा यहाँ पे, क्योंकि जब आने जाने वाले जो होते हैं मोल्स वो लाइट होते हैं, वो हल्के लाइट होते हैं, और वो आपको ज़्यादा दिखेंगे रादर देन आपके आसपास के लोगों को। आपको अब आप जब आप देख रहे हो कि आपके हल्का सा मोल आंखों के आसपास आ गया, इसका मतलब आप कोई भी जैसे इलेक्शंस हो गए या किसी और कोई अपनी ऑफिस में या किसी भी जगह पे जहाँ पे वोटिंग होती है, वहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर आएंगे, आपका नाम, मतलब आपके पास वो क्या कहते हैं, पावर आएगी। तो पावर वाली गेम इन लोगों के हाथ में आने वाली है जिनके आंखों के आसपास मोल आ गया। 2026 में तो कहती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने फेस को ज़रूर एनालाइज किया करिए शीशे में जाके सुबह मॉर्निंग में। वैसे भी दिस इज़ द परफेक्ट एक्सरसाइज, रेमेडी, मैनिफेस्टेशन। अगर आप सुबह उठ के आप मिरर में जाते हैं और मिरर में जाके अपने आप से ही बातें करते हैं, हमने कभी भी, आप देखेंगे, आप कभी भी अपनी आँखों को मिरर की आँखों में डाल के नहीं देखते, आप सिर्फ अपने कपड़े देखते हैं, बाल देखते हैं, मेकअप कर लिया, दैट्स इट। आप कभी भी आँखों को आँखों के साथ नहीं मैच करते। आप सुबह उठ के सिर्फ ये एक एक्सरसाइज किया करिए, सुबह रोज़ उठिए, उठ के अपने जब बाथरूम में जाते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी आंखें पूरी खोल के, आंखों में आंखें, अपनी पूरी आंखें सामने देखनी है अपनी मिरर में, और अपने आप को अपने नाम को 3 टाइम्स रिपीट करना है, 3 टाइम रिपीट करना है। 3 टाइम हम किसी भी चीज़ को इसलिए रिपीट करते हैं ताकि ये जो भी चीज़ है, चाहे सपोज मनी है, पावर है, जो भी चीज़ आप मांगना चाहते हैं, आप अपने नाम के साथ, क्योंकि आप 3 टाइम जब भी कोई चीज़ को रिपीट करते हैं, वो चीज़ बार बार करेंगे तो वो आपकी लाइफ में छाप पड़ जाती है,
और सुबह जब सबसे पहले आपने अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना है। आप अपने नाम के साथ पावर कर सकते हैं, पैसा कर सकते हैं, आप अपने आप नॉलेज कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप बोलेंगे वो आपके नाम के साथ मिलेगी। तो अगर आप अपने आप के फेस को देख रहे हैं और अपनी प्रॉपरली अपने फेस को पूरा एनालाइज कर रहे हैं, कहीं मोल आया है तो आप अगर आ गया तो इसका मतलब आपका लक्की चार्म है 2026, क्योंकि ये शुरुआत है जी। इससे पहले तो आप खत्म, एंडिंग 9 नंबर खत्म हो गया। अब 1 नंबर से हम फिर दोबारा से शुरू करने लगे हैं ये गेम। तो अब आप अपने रोज सुबह उठ के पहले अपने फेस को देखिए, क्योंकि हर रोज चेंज होना है। और आप ये मत सोचिए कि मेरे तो आया ही नहीं है, नहीं, कल नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी भी आपके फेस पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं मोल आएगा। तो वो डिफाइन कर जाएगा कि आपको इस साल में मिलना क्या है। मिलियनर अगर आपको एक्चुअल में, क्योंकि 2026 इस बार आपको बनाने आ रहा है, आपकी लाइफ बनाने आ रहा है। जिन लोगों के रिश्ते टूटे हुए थे, अब जिन लोगों के रिश्ते टूटे हुए थे, जिन लोगों के कोर्ट केस चल रहे थे, अगर तो मोल आपके नाक के आसपास आ गया, चीक के आसपास आ गया, तो इसका मतलब वो रिलेशन बनेगा। 2026 में उन लोगों का रिलेशन बनना है, वो जुड़ जाएंगे वापस। जो भी वो, चाहे वो रेमेडीज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो उनको एज इट इज उसमें सक्सेस मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें करते बट स्टिल हम लोग वो चीज़ें ही नहीं पा पाते, है ना। बट अब अगर इन एरिया में आपका आ गया तो इसका मतलब आपका दोनों का पार्टनर का मेल मिलाप हो गया। अब अगर आपके लिप्स के आसपास आ गया मोल 2026 में, लिप्स के आसपास और लोअर लिप्स के पास आ गया, तो इसका मतलब है आपके पास पैसा आएगा, आपके पार्टनर के पास भी पैसा आएगा। आपका मोल है तो आपके बेनिफिट, लेडी का डेफिनेटली बेनिफिट उसके हस्बैंड को मिलता है, यानी कि वो मोल का फ़ायदा लेडी को मिलेगा। बिकॉज अगर वो वर्क कर रही है, इफ़ शी इज़ वर्किंग, डेफिनेटली शी विल ऑल्सो गेट अ बेनिफिट। बट अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो उसके वो मोल का फ़ायदा इधर उसके बच्चों को मिलेगा और उसके हस्बैंड को मिलेगा, क्योंकि वो 2026 में आया है। और 2026 में बेसिकली ये मैंने तो बोलती हूँ कि फोरहेड एयर ले लो, नोज ले लो, बट ये जो, क्योंकि ये सूर्य जो है वो शुक्र का भी दोस्त है, वो बुध का भी दोस्त है, वो मंगल का भी दोस्त है। तो ये सारे एरिया तो उन्हीं के हैं प्लैनेट्स के साथ। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि किसी भी एरिया के आसपास आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको पावर, पोजीशन, पैसा, ये तीनों चीज़ें मिलनी है 2026 के अंदर। अगर आप सपोज आप प्रमोशन चाह रहे हैं या आप यू आर इनटू जो कहते हैं ना हायर पोजीशन कोई भी चाह रहे हैं, तो आपके जो आईब्रोज के बीच में अगर कहीं छोटा सा हल्का सा ब्लैक सा डॉट आ गया, डार्क तो आना नहीं, हल्के लाइट से आ गया, तो इसका मतलब है आपके पास मनी आएगी। मनी के साथ साथ पावर भी आएगी, दोनों चीज़ें कंबाइंड होके आएंगी। क्योंकि ये तो वैसे भी बहुत अच्छा पार्ट है। ये तो एक, मैं इस पार्ट को तो मतलब आईब्रोज के अंदर जो मिड वाला एरिया होता है, इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। हम इसको पावर का जो एक मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के, उसको मैं बोलती हूँ पावर पॉइंट्स। तो दिस इज ऑल्सो अ वन पॉइंट जिसको हम पावर पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मोल आ गया तो भैया पैसा भी आएगा, पोजीशन भी आएगी, और जो चीज़ मांग रहा है वो भी आएगी। तो ये 2026 के मोस्ट लकीएस्ट मोल होंगे। अगर आपके फेस पे कहीं आ रहा है तो डेली उठकर ये एक्सरसाइज कर लीजिए, साथ में ये मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगी कि डेली आप उठ रहे हैं, उठ के अपने शीशे में देखिए, अपने आप को देखिए, अपने आप के नाम को 3 टाइम रिपीट करिए, और उसके साथ अगर पावर चाहिए, पैसा चाहिए, पोजीशन चाहिए, जो भी चाहिए वो भी 3 टाइम रिपीट कर लीजिए। आपको 30 डेज के अंदर अंदर ये चीज़ मिलनी है। उसका कुछ पॉइंट आपको मिलेगा क्योंकि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन यही कहता है, कोई भी चीज़ अगर आप डे में 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कर रहे हो अपने लिए, तो वो आपके अगर नेक्स्ट 30 डेज तो वो आपकी बॉडी या आपके ऑरा के साथ वर्कआउट कर जाएगा। इसीलिए हम लोग अपने आप को सुबह उठते सारी, हम क्यों कहते हैं कि सुबह उठते सारी अपने आप को बोलिए आई एम द बेस्ट,
जैसे शाहरुख खान बोलता है ना, शाहरुख कहता है आज भी मैं अपने आप को, मतलब इन दिस पोजीशन स्टिल मैं अपने आप को सुबह उठते यही बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। तो आप अपने लिए जो भी आपको 3 वर्ड्स अपने लिए बोलने हैं, आप सुबह उठते साथ शीशे के आगे खड़े हो जाइए और 3 टाइम रिपीट करिए, आपकी चीज़ें रिपीट होंगी आपकी लाइफ में। मैम ऐसा भी बोलते हैं जैसे कि दिन भर में एक बार लक्ष्मी जी आती है ना, ये जब हम, ये क्या है आज के हम, आपको आज की डेट में लोग शॉप ऑफिस इसके लेके काम नहीं कर रहे, लोग फोन पे काम कर रहे हैं ना। टाइम किस चीज़ का आ गया? राहु का। और फोन पे किस चीज़ का बात होती है? जुबान से। जुबान पे अब आपका क्या है? जुबान बुध भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ राहु भी है और कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र भी है, और ये तीनों की जोड़ी को क्या बोलते हैं? गज केसरी योग, लक्ष्मी योग। अब ये योग आपकी जुबान पे है, तो आप अपनी जुबान पे, अगर आप, मैंने तो तभी बोला कि आप अपनी जुबान पे नेगेटिव बोलिए मत अपने लिए। हम लोग जुबान पे तो भी कम, जुबान कई बार क्या होता है, हम लोग सेल्फ टॉक में बोल जाते हैं, नहीं नहीं मुझे ये करना नहीं चाहिए, नहीं मैं इसमें हार चुका हूँ, ये हमारा सेल्फ टॉक भी होता है। मैं तो कहती हूँ सेल्फ टॉक भी नहीं करनी। सेल्फ टॉक में तो आपका कौन सा जाना है, आपने किसको सुनाना है? सेल्फ टॉक में तो अपने आप को बोलते रहे, कोई नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। इवन दो आप हार भी रहे हैं, स्टिल आपको ये करना है कि मैं कर लूँगा, मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा। ये 3 वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में डाल लीजिए। अब मैं कहती हूँ आप कभी किसी से नहीं हारेंगे, कभी भी नहीं हारेंगे अगर आपने ये 3 वर्ड को अपना दोस्त बना लिया। मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा और मैं करता रहूँगा। ये 3 लाइंस अपनी ज़िंदगी में आप अपना लीजिए, कभी नहीं हारेंगे, ना ही कोई आपको हरा सकता है। मैम मैनिफेस्टेशन में जैसे ये भी होता है कि जैसे लोग लिखते हैं कॉपी पेन में कि मुझे क्या अचीव करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक या नोटबुक को अपना दोस्त बना लीजिए। लिखना मुश्किल लगता है क्योंकि हमें हमेशा ना क्विक चीज़ें चाहिए होती हैं हमारी लाइफ में। हमारे दिमाग को ना क्विक का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्विक चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग लिखते नहीं हैं। तो जब भी हमने एक दिन लिखा, दूसरे दिन हम लिखेंगे, तीसरे दिन हम छोड़ देंगे। बट अगर आपने इसको पूरा कंसिस्टेंटली कर रहे हो और लिख रहे हो, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना कोई भी वर्ड, तो वो इन्वायरमेंट पूरा उस बुक के बीच में जाता है और वो देखता है कि आप क्या लिख रहे हैं। जब आप अपने बारे में कुछ लिख रहे होते हैं तो और वो रिपीट कर रहे हैं, आप एक 3-6-9 की टेक्निक ले लीजिए, पकड़ लीजिए। 3 टाइम मॉर्निंग में, 6 टाइम आफ्टरनून में, 9 टाइम नाइट में बिफोर स्लीपिंग। ये 3-6-9 की टेक्निक इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ये आपको आपकी ज़िंदगी का गोल दे देगी, बट शर्तें ये है कि आपने वो चीज़ को महसूस भी करना है। आप कह रहे हो मुझे 1 करोड़ चाहिए, लिख रहे हैं कि मेरे पास 1 करोड़ है, बट अगर आप कपड़े पहन रहे हैं फटे हुए, नहा नहीं रहे हैं और आपके जो बातें हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव है, तो वो 1 करोड़ मैनिफेस्ट नहीं होगा। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए अब उसको महसूस करिए कि आपके पास 1 करोड़ है। अगर आपके पास 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ब्रांडेड कपड़े उसी टाइम पहनिए, बट आप साफ सुथरे, अपने आप को क्लीन, प्रेस आयरन किए हुए कपड़े, और अपने आप प्रॉपर आपके पास, क्योंकि जब कोई ऐसा पर्सन जाता है तो उसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना वो दूर तक आती है। तो आप ऐसा कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं, तो फिर भी आप परफ्यूम लगाना शुरू कर दीजिए। उस तरीके के बनना शुरू करेंगे तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। और ये होता है। 10 करोड़ क्या, 100 करोड़ भी मैनिफेस्ट होता है। 10 करोड़ तो बहुत छोटी गेम है, क्यों 10 करोड़ सोच रहे हो? 100 करोड़ सोचो ना, सोचने में क्या आपका जाना है? 100 करोड़ सोच लो, बट आपको 100 करोड़ के लिए 100 करोड़ की फीलिंग लेनी पड़ेगी। फील कैसे करोगे? आपको, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आप ब्रांडेड कपड़े पहने। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो पहनिए, अगर नहीं कर रहे हैं, बट आप अपने आप को फ्रेश, क्लीन, आयरन किए हुए और साथ में परफ्यूम लगाना चाहिए। आपकी बॉडी का परफ्यूम आपके शुक्र को बड़ा इन्हांस करता है, ये मैं कहती हूँ। और अगर आपकी वाइफ आपको परफ्यूम खरीद कर दे रही है, सबसे अच्छी बात है। आप अपनी वाइफ से चाहे मांग लीजिए या आप अपनी गर्लफ्रेंड से मांगिए कि मुझे परफ्यूम ला दे किसी। आप उल्टा हो गया। लोग बोलते, दूसरा एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि देना चाहिए। नहीं, आप लीजिए। आपको परफ्यूम, अगर आपकी गर्लफ्रेंड, मैंने कहा फीमेल, अगर आपकी फीमेल फ्रेंड, अगर आपकी वाइफ आपको
परफ्यूम दे रही है तो इसका मतलब है आपकी इनकम में 4 गुना बढ़ोतरी होएगी। वो वाला परफ्यूम आप लगाइए। आप अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को उसी हिसाब से कुछ नया ले दीजिए, कुछ ले दीजिए, बट परफ्यूम उनसे लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। परफ्यूम अगर आप अपने शुक्र को भी इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप अपने कुछ बॉडी पार्ट्स पे परफ्यूम का यूज़ करना डेली शुरू करिए। अगर आप अपने शुक्र को इन्हेंस करना चाहते हैं, बुध को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप अपने कानों के पीछे थोड़ा सा इत्र, जो प्योर इत्र होता है, और साथ में केसर, ये दोनों लगाइए। आपका शुक्र और बुध बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। अपने फोरहेड, अपने आईब्रोज के बीच में परफ्यूम लगाइए, वो बहुत अच्छा रहेगा। अपने नेक के बीच के सेंटर में जहाँ से आपकी वाणी निकलती है वहाँ पे इत्र या आप परफ्यूम लगाइए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा। और आप अपने नेवल पे भी परफ्यूम लगाइए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा शुभ माना जाएगा। आप उसको डेली यूज़ करिए, वो वाला करिए जो मेल्स के लिए मैं कह रही हूँ, जो उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड उनको दे रही है, वो उनके लिए और भी अच्छा रहेगा। अगर गर्ल्स या लेडीज़ यूज़ कर रही है वो तो अपना भी खरीद के लगा सकती हैं, उनके लिए वैसे ही, क्योंकि शुक्र और जो फीमेल है ये दोनों कंबाइंड है ना। इनको हम फीमेल को हम शुक्र का ही एक रूप बोलते हैं। तो अगर आपको अपना शुक्र इन्हेंस करना है, इवन दो आप अपनी वाइफ को बोलिए आपको दही में थोड़ा सा केसर डाल के आपको वो खिलाएं जब वो आप ऑफिस में जा रहे हैं। सपोज आपको अब आपके ऑफिस में बड़े सारे इश्यूज आ रहे हैं, राइट? अब यहाँ आपके ऑफिस में बड़ा सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ये तो नॉर्मली कॉर्पोरेट में चलता है। आपने क्या करना है, आपने अपनी वाइफ से दही के अंदर केसर डलवा लो, और वो उसका चम्मच जाने से पहले उनके हाथ से अगर ले रहे हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी, वो भी शी इज़ वर्किंग, तो वो मिक्स करके जाएं। आप उनके मिक्स किया हुआ दही का चम्मच, क्योंकि उन्होंने बना के गई थी, तो आप वो बना के उसमें थोड़ा सा चीनी या शक्कर जो भी आपने डालना वो डाल के एक चम्मच ज़रूर खा के जाइए। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, ये आपका जो भी राइवल पार्टी है, जो भी आपको आपके कॉर्पोरेट में आपको नीचे लगाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको लगा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे क्या है, आपकी वाइफ की पावर। वाइफ कहीं ना कहीं शुक्र और बुध दोनों का इन्हांस कर रही है आपका। तो आपको ये रेमेडी आपके जो आपका ऑरा है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट कहीं करने जा रहे हैं, अगर वो लैंड या फिर कोई प्रॉपर्टी है या तो कोई स्टॉक्स है, तो क्या उसमें भी फेस रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है? ज़रूर। फेस रीडिंग हमारी लाइफ में ना, हर लाइफ के हर पार्ट में इस्तेमाल होती है। फेस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फेस की रीडिंग कर रहे हैं। मैं जो करती हूँ, मैं तो फेस से उसके आने जाने वाले सारे कार्य को बताती हूँ। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या प्रॉपर्टी को ख़रीदना है, तो ना उस इंसान की आंखों के नीचे ना छोटे छोटे सर्कल बनने शुरू हो जाते हैं। आपने कई बार ही देखा होगा, ये ना छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं, हमें लगता है वो स्किन डिजीज़ है। वो कई बार वो मेरे भी आया था जब मैंने प्रॉपर्टी का सोच रही थी। तो वो, और आपके फैमिली में जब भी प्रॉपर्टी बननी है, आपकी आईज के नीचे नीचे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप ही आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। वो तब आते हैं जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट, यानी कि या तो आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप देखना आपके आंखों के नीचे छोटे छोटे बॉल्स आने शुरू हो जाने। इसका मतलब है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई पैसा लगाने जा रहे हैं। ये क्रिप्टो में भी आ सकता है। मतलब आप अगर क्रिप्टो या आप ये आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारी वो चल रही है ना, बैटिंग एप्स, तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तब आपको अपनी ये तो, क्योंकि ये तो बता रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपका पैसा लग रहा है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहाँ पे पैसा ठीक लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। उसका भी एक तरीका है। आपके कानों के आसपास भी छोटे छोटे बॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब है जब आपने कानों के, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी इस टाइम पे गलती कर सकते हो। सो यू नीड टू टेक अ प्रॉपर, किसी से सलाह ले लीजिए। सो ये आपका डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होनी है। मैम, फेस रीडिंग से क्या ये भी पता कर सकते हैं कि इस पर्सन का, ये जिस भी फील्ड में जाएगा इसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा? जी,
फेस रीडिंग से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा। अब ना कई लोगों के फेस के जो फीचर्स होते हैं, अब आपको मैं ये भी बताती हूँ हमने ना जब हमारे भगवानों की भी मैंने जैसे हनुमान जी की भी फेस रीडिंग करी थी। अब आप ये कहोगे कि हनुमान जी और कृष्ण जी की फेस रीडिंग कैसे कर सकते हैं, वो तो हमने एक प्रॉपर सिर्फ करेक्टर ही देखे हैं। बट अगर आप करेक्टर के हिसाब से अगर हनुमान जी की स्टोरी को, कहानी को देखते हैं, तो हनुमान जी के पास पावर थी, पर इसके अलावा हनुमान जी के पास और कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ शक्ति थी, और उनकी शक्ति जो थी ना वो सारी उनके फेस में थी। आप क्योंकि उनका फेस क्या था, एक वानर। तो वानर जो 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 बंदर जो जिसका फेस उन पे लगा था, तो उनका अगर फेस देखेंगे तो बंदरों का फेस जो होता है, जो उसके चीक्स और ये वाला एरिया होता है ना, जिसको आज हम मनी बैग्स बोलते हैं, हमारे चीक्स को हम मनी बैग्स बोलते हैं। ये जो एरिया है वो हनुमान जी का बहुत उभरा हुआ है। उसके अंदर उनका फेस का और उनके ये जो चिन्ह है वो काफ़ी उभरी हुई है। जिस इंसान के पास ये चीज़ें होती हैं ना, वो इंसान के पास पावर, मतलब एक चीज़ ऐसी होगी जो गॉड गिफ्टेड होगी और जो दुनिया से अलग होगी। एक चीज़, वो बंदा पूरी तरह से, मतलब ये नहीं है कि उसके पास ईच एंड एवरीथिंग होगा, कि पैसा भी होगा, रिलेशन भी होगा, पावर भी होगा, नहीं। एक चीज़ में वो जरूर अपने आप को परिपक्व, यानी कि एक चीज़ में उसको गॉड गिफ्टेड होना चाहिए। अगर उसके पास पैसा है तो वह सिर्फ पैसे से रिलिश करेगा, उसके पास रिलेशन नहीं होगा। अगर उसके पास पावर है, यानी कि वो पॉलिटिशियन है, बहुत पॉलिटिक्स में बहुत हैवी है, तो उसके पास पावर है, उसके पास रिलेशन या उसके पास बाकी चीज़ें नहीं होगी, तो उसके पास एक चीज़ बहुत परिपक्व है। ऐसे ही हनुमान जी के पास उनके मनी बैग्स, जो उनकी चीक्स थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी, और उनकी चिन्ह जो फेस का जो आगे उभरा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये अपनी लाइफ में अपने काम में बड़े कामयाब होते हैं। बड़े काम, मतलब अगर इनका सपोज इनका पैशन है पैसा कमाना, तो इनके पास अनलिमिटेड पैसा होना है, ये बिलियनर बनेंगे, क्योंकि इनके फेस का जो फीचर का जो पार्ट है, जो उभरा हुआ है फेस में, मैंने आप बोला चीक्स उभरी हुई हैं, उनकी चिन्ह आ रही है, इसका मतलब है कि उनके पास, अगर वो पैशनेट हैं पैसे के पीछे, तो उनके पास पैसा आना है। अगर वो पैसे को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास वो पैसे को अहमियत या रिलेशन तो उनका था ही नहीं, पर उनके पास पावर, उनकी पावर जो थी उसके लिए वो दीवाने थे। उनके पास पावर, जब वो बच्चे थे तब उनके एक टाइम पर, जब वो कहते हनुमान जी एक बड़े नटखट बच्चे थे, बाल अवस्था में ना, तो क्या हुआ, जब वो इतने नटखट थे, तो उनको ना, जो वो अपनी शरारतें कर रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा, जब भगवान, जब सूर्य देवता जब निकले, तो उन्होंने कहा कि ये ना कोई फ्रूट है, ये फल है, और मैं इसको खाने जाऊंगा। तो वो ना उसको खाने के लिए उस तरफ उड़ पड़े। अब जब ये सारी चीज़ बाकी जो भगवान है, जो उन्होंने देखी, तो वो उनको लग गया ये तो घोर संकट में आ जाएंगे। अगर हनुमान जी ने उसको, सूर्य को अपने अंदर ले लिया, तो हम तो दुनिया से खत्म हो जाएंगे। उनको रोकने के लिए बाकी के देवता वायु भगवान के पास आए कि हनुमान जी को आप रोको, अगर वो नहीं रुके तो ऐसे दुनिया खात्मा हो जाएगा। तब क्या हुआ, तब उनकी बाल अवस्था में उनको इंद्र भगवान ने उनको रोकने के लिए उनके ऊपर ऐसा हाथ रखा कि वो अपनी जो जितनी भी शक्तियां हैं ना, उनको भूल जाएं, और वो शक्तियां तब आएंगी। हनुमान जी के पास कोई शक्ति नहीं थी जब तक राम जी ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा था। उनकी शक्तियां वो भूल चुके थे कि उनके पास कुछ पावर्स भी हैं। जब हनुमान जी क्यों राम जी का नाम लेते, क्योंकि वो उनको अपना एक भगवान मानते थे। पर जिस दिन राम जी ने अपना हाथ रखा था, जब सीता जी को हरण हुआ था, तब राम जी ने उनके ऊपर हाथ रखा था कि तेरे पास ये सारी शक्तियां हैं। तब हनुमान जी को याद आया था कि उनके पास ये शक्तियां हैं, और तब उन्होंने वो लंका का दहन किया था। तो ये मतलब कि आप ये सोचिए कि जिस भी इंसान के पास, जिसकी भी इंसान के फेस पे
कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बाकियों से लोगों से एक्स्ट्रा आई होती है, बड़ी चीक्स होती हैं, चिन बड़ी होती है, नाक बड़ा होता है, तो मैं हमेशा उसको डिफाइन करती हूँ कि उसके पास या तो पैसा होगा, या पावर होगी, या उसका प्यार होगा, मतलब एक चीज़ उसके पास एक्स्ट्रा होएगी, दुनिया से हटके होनी है। और जैसे कहते हैं कि कुछ लोगों की आईब्रोज बहुत मैच होती है, जिन लोगों के आईब्रोज मैच होते हैं, मैं तो कहती हूँ हजारों करोड़ों में ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों की जिंदगी एक टाइम पे, अगर आप किसी भी गरीब फैमिली में भी पैदा हुए हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में 28, 29, 30 के बाद आपकी ज़िंदगी बदलनी है, वो रातों रात होती है। कई लोग कहते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है, वो पैदा ही बड़ा गरीब हुआ है, बट ऐसे तो आप देखेंगे बहुत सारे, आज की डेट में तो इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो वो कौन चाय वाला जिसका नाम डॉली चाय वाला, आप अगर उसका बचपन देखेंगे और आज देखेंगे तो आप कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि उसका ये लाइफस्टाइल हो सकता है, चाय बेचने वाला। तो जो आईब्रोज जिसके मैच होते हैं उसकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से 360 एंगल चेंज होती है। वो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में 30-32 साल की उम्र में उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आना है कि वो भी एक तरह से राजा बन जाएगा। किस लेवल का राजा होगा वो उस डिपेंड करता है, उसकी सोच पे डिपेंड करता है। अब डोली चाय वाला के पास सिर्फ पैसा है, उसने अपनी मदर के साथ रहना, उसकी फैमिली नहीं है, उसने अपने पैसे को ही अपनी मदर और अपने पैसे के साथ ही वो ही इज पैशनेट। मैंने क्या बोला है कि ऐसे इंसान के पास, अब डॉली चाय वाला की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके फेस देखेंगे वो अलग, मतलब उसका एक बहुत ही लंबा फेस है और उसके फेस पे जो उसके नाक है वो बहुत लंबा है, तो अब बाकियों से अगर आप देखेंगे तो उसका फेस अलग है, डिफरेंट है, हटके है। जिस इंसान का कुछ फीचर्स में, चाहे वो नोज, चीक्स, चिन, ये तीनों चीज़ें कोई ना कहीं अलग आती हैं, तो वो पर्सन को एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है। वो एक टाइम पे आके अगर पैसा मांग रहा है तो उसको पैसा मिलना है, वो मिलियनर बनना है, वो इसीलिए वो मिलियनर बन गया। आज आई थिंक वो मिलियनर ही बना होगा। मैम जैसे कुछ लोग शेव करा लेते हैं या फिर थ्रेडिंग करा लेते हैं, नहीं करानी चाहिए, मैं तो बिल्कुल मना करती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप ऐसे कुछ करो। आजकल तो कितने सारे हम लोग अपने फेस पे लोग लेडीज वो कितना कुछ कराती हैं, कभी ट्रिमिंग कराती हैं, थ्रेडिंग कराती हैं, बूटेक्स करवा रही हैं, फेस पे अपलिफ्ट करवा रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक टाइम था जब आप 2020 से पहले जब इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो लोग आपकी तरफ देखेंगे बड़ी बड़ी आंखों से कि किस चीज़ के बारे में बात करें। बट अगर आज आप बात करेंगे, क्योंकि राहु का समय चल रहा है, मैंने ये वैसे ही बोलती हूँ, 2020 2029 ये जाके ख़त्म होना 2029 में। राहु का 2020 एग्जैक्ट में शुरू हुआ था, तब से इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्यूटी, कितने उस 2020 के बाद लोगों ने ब्यूटी के कोर्सेज करने शुरू कर दीजिए। ब्यूटी को लोगों ने एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया, राइट? क्योंकि राहु के, मैंने बार बार बोलती हूँ, राहु को अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छे के लिए इनवाइट करना है, अपना शुक्र स्ट्रांग रखिए, अपना बुध स्ट्रांग रखिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल करिए, अपने सोच यानी कि मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव, अच्छा सोचिए। अपने लिए अच्छा सोचना वैसे भी अच्छा है। मैं तो कहती हूँ आप दूसरे के लिए भी अच्छा सोचिए, क्योंकि जो आपके साथ बुरा कर रहा है, अगर आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं आज, तो वो इंसान आज नहीं तो कल आपके लिए बुरा करना बंद कर देगा। ये फैक्ट है, ये यूनिवर्स का लॉ है। अगर आप किसी भी इंसान को, सामने वाले इंसान को, बुरा इंसान जो आपके साथ बुराई कर रहा है, बट आपने अपने दिमाग में, नो डाउट आपको बहुत दुख दे रहा है, आपको पीड़ा हो रही है, आपको दुख लग रहा है, बट फिर भी आप अपने मन से कह रहे हैं ठीक है तू खुश रह। हम बोलते हैं ना बहुत बार, हम कई बारी बहुत कम लोगों ने ये बोलते हैं कि तू भी, तेरा भी ये हो जाए, तेरे साथ भी ऐसा हो जाए, बट बहुत सारे मैंने लोगों को सुना है, वो जो उनके साथ बुरा कर रहा होता है उसको ये बोलते हैं तू खुश रह। जब आपने ये मुंह से बोल दिया, आज नहीं तो कल वो इंसान आपके पैरों में आएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। अगर आप बुराई को बुराई के साथ देंगे तो यूनिवर्स आपकी नहीं सुनेगा। यूनिवर्स उस इंसान को तब देगा जब आप बुराई को अच्छाई के साथ, यानी कि आप उसके लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, आप उसके लिए भी। आज की डेट में लोग जेलसी,
लोग नज़र ये ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इससे क्विक चीज़ें मिलती हैं, बट ये सिर्फ इस पीरियड में है। ये जो जितनी भी चीज़ें जो आप लगा रहे हैं ना, ये काला जादू, ये सारी चीज़ें, ये 2029 तक ही जाएंगी। वापिस उन लोगों के ऊपर जानी है जिन लोगों ने ये चीज़ें कर रहे हैं ना। कोई भी इंसान आपके ऊपर कुछ कर रहा है, या कोई भी इंसान आपके ऊपर जेलसी डाल रहा है, या कोई ऐसी वाइब्स दे रहा है, हो ये क्यों ऐसे आ गया, इसको तो नहीं आना चाहिए था, ही नेवर डिजर्व दिस थिंग। अगर ये कह रहा है, उसको नहीं पता कि आप डिजर्व करते हैं कि नहीं, उसका कोई कहने का मतलब नहीं। बट अगर कुछ भी इंसान आज की डेट में कोई कर रहा है तो वो आज नहीं तो कल, यानी कि 2029 तक कर लो। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पे आनी है। इसलिए आप जितनी जल्दी अपने आप को इस सोच से निकाल दें कि आप सामने वाले को अपनी नज़र से, अपनी जेलसी से, अपने काले जादू से उसका बुरा कर देंगे, तो ये आपका गलत फहमी है। ये सिर्फ यही 2-3 साल रह गए हैं, उसके बाद वो सारा रिपीट होना है, कर्मा है, यहाँ पे सब कुछ यहीं भुगत के जाना है। तो ये युग चेंज होगा जब 2030 आएगा, 2029 आएगा, वो सब लोग भुगतने वाले हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, इसकी रेमेडी भी मैं बता देती हूँ। जो आज की डेट में जब हम लोग कहते हैं कि मुझे नज़र लग रही है, तो एक काम करिए, अपने अपने हाथों के, अपने पैरों में आप हल्का सा 2 बूंद जो सरसों का तेल होता है वो लगाइए, मालिश करते जाइए और ये मंत्र का चांट करिए 11 बार। जिसने जो आपके ऊपर भेजा है, जेलसी भेजी है, ईवल आई भेजी है, वो वापस उनके पास जा रहा है। आप ये एक्टिवेट कर रहे हैं कि जो भी, मुझे क्या पता मुझे कौन कर रहा है, मुझे पता नहीं है, हिडन एनिमीज है, ठीक है, वो कर रहे हैं, करने दीजिए। बट जो भी वो मेरे पास कर रहा है, जो भी इंसान है, जिस भी नज़र से आया था, उसके पास उसी की चीज़ वापस चली जाए। तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। आप किसी और को ऊपर करने की बजाय सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट जब करेंगे, उस इंसान के पास ऑटोमेटिकली उसकी चीज़ वापस चली जानी। आप उसकी चीज़ उसको गिफ्ट में दीजिए, लेके जाए। हम कुछ लोग जैसे चिन पे तिल होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? देखिए, जब हमारे तिल जो चिन पे आता है, चिन को हमेशा मैं, चिन को और आपके चीक्स को हमेशा शुक्र और राहु के साथ इंडिकेट करती हूँ। चिन, जिसकी भी लंबी चिन होगी, और ऐसा होता है कि कुछ लोगों का फेस, क्योंकि फेस की शेप बदलती है हमेशा, और आज की डेट में हर किसी इंसान को मैं ये बोलती हूँ कि आप लड़कियां तो बहुत सारे ऐसे मेकअप के ट्रिक्स आ चुके हैं कि वो अपनी चिन को लंबा शो कर सकते हैं, पर हाँ, कॉन्टोर लगाएंगे, कितना कुछ करेंगी, पर लड़कों के पास नहीं है। बट अगर वो अपनी इन चीक्स पे काम करेंगे, मसाज करेंगे, बहुत सारी और एक्सरसाइज करते हैं, फेस योगा करते हैं, तो उनका फेस का जो चिन्ह है ना, वो थोड़ा लंबा दिखना शुरू होगा। अगर आपका फेस का लंबा और पतला दिखता है और उसके ऊपर तिल है, तो इसका मतलब है आप अपने कार्य में अपने दम पे आगे जाएंगे। दुनिया में कोई भी आपको पीछे, जितना मर्जी आपको पीछा लगाने की कोशिश करे, बट आपका दबदबा, आपका ऑरा, आपका काम दुनिया में बोलेगा। आप दुनिया से अलग हट के काम करेंगे। जो भी आप प्रोफेशनल में हैं, चाहे वो आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे वो आप अपने फिल्म लाइन में हैं, किसी में भी हैं, आपका नाम गूंजेगा आपके काम में। आप इवन सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ग्रॉसरी का ही बिजनेस कर रहे हैं, बट आपकी ग्रॉसरी की शॉप बाकी ग्रॉसरी की शॉप से ज़्यादा वर्क करेगी आपका, क्योंकि यहाँ ये शुक्र और ये राहु दोनों चीज़ें एक ही जगह पे हैं, और ऊपर से आपका फेस पतला, यानी चिन पतली लंबी, तो ये आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। कई बार हम बोलते हैं ये वाली जो मनी बैग्स होते हैं, ये एक ही चीज़ को प्रेटेंड करते हैं, पर जब आपका तिल चिन्ह पे आता है तो ये आपकी तीनों चीज़ों को देता है, पावर, पैसा, रिलेशन। मैम, हम फेस रीडिंग के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि कुछ लोगों का ना बहुत नेक पे साइड तिल होता है, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि उनकी आयु बहुत कम होती है, तो ऐसा क्यों, मतलब क्या ये सच है? नेक पे नहीं मैंने बोला, मैंने चेस्ट पे बोला है। मैंने ये भी बोला है कि बैक पे भी, अगर आपके सेंटर में बैक पे होता है, तब भी आपकी एज ज़्यादा लंबी नहीं होती है, और अगर आपके पर्सनल पार्ट पे होता है तब भी आपकी एज ना कहीं लंबी नहीं होती। बट साथ में मैं ये भी बोल रही हूँ, अगर ये वो जो तिल है वो चला गया,
अगर तो वो तिल चला गया तो इसका मतलब है आप आगे सरवाइव कर पाएंगे। अगर तिल अगले 5 साल तक अगर आप उसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो इसका मतलब है 5 से 7 साल कि वो रेगुलर है, वो नहीं जाएगा। तो इसका ऑटोमेटिकली इसका बैड इफेक्ट है, तो उसका रिमूव करवा लीजिए, उसको रिमूव करवा लीजिए। आज की डेट में सर्जरीज होती हैं छोटे, वो आजकल तो यहाँ पे तो वो इसको रिमूव कराना तो कोई बहुत बड़ी काम है ही भी नहीं। तो मतलब अगर तिल रिमूव करा देंगे तो उसका इम्पैक्ट भी खत्म हो जाएगा? हमारे जब हम अपने फेस पे काम करते हैं, आप जॉ लाइन पे काम करोगे तो आपकी जॉ लाइन, जितनी बड़ी जॉ लाइन होगी उतना पिटारा पैसे वाला आपके पास आना है। ये आप याद रखिए। लोग कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए या अपने अपने इन फीचर्स पे नहीं काम करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ करो, फिर क्या, अपने आप को सुंदर दिखना बैड नहीं है, अपने आप को सुंदर दिखना अच्छी बात है, पर उसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हो। अब आपने एक बार करा लिया, उसके बाद आप उसके ऊपर काम ही नहीं करते, इसका मतलब आपने शुक्र इनहांस करने की कोशिश करी बट आप उसमें विफल हो गए, सफल नहीं हुए, आप उसमें नाकामयाब हो गए। बट अगर आप वही, क्योंकि ये जो फिल्म के जो फिल्म स्टार्स होते हैं, ये देखा ये अपने फेस पे कितना काम करते हैं, और आप देखेंगे जिसने अपने फेस पे काफ़ी अच्छे से काम किया है और उसको मेंटेन किया है, ऐसा कोई भी ऐसा फिल्म स्टार नहीं है जिसके, मैंने सबके फेस देखे, सबके फेस पे, और ये भी पता चल रहा है कि इसने अपने फेस पे कौन कौन से फीचर्स पे काम किया है, वो फीचर का काम किया और मेंटेन किया है, ऑटोमेटिकली उस पे उसका वो उसके कारण उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आए। शिल्पा शेट्टी देख लीजिए, दीपिका पादुकोण देख लीजिए, उसके साथ आलिया भट्ट देख लीजिए, और दीपिका का हस्बैंड रणवीर देख लीजिए, जितने भी आपको मैंने हीरो या हीरोइंस बोली, इन सब ने अपने फेस, अपनी जॉ लाइन पे, अपने लिप्स पे, अपने नोज पे काम किया है और इनको मेंटेन किया है। मेंटेन करने के बाद आपके फेस पे जो, अगर आप मेंटेन करके बैठे तो इसका मतलब आपने जिस रीज़न से किया है वो ब्यूटी इन्हांस करने के लिए, मतलब आपका शुक्र। और जब आप ये ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब ब्यूटी की सर्जरीज ये राहु में आती हैं। अगर वही चीज़ आप पे एग्जैक्टली आप उस जो भी आप सर्जरी करवा के आए हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया था, वो आपके ऊपर एग्जैक्टली वो आपके फेस को अच्छा दिखा रहा है, अच्छा शो कर रहा है, आप अच्छा मेकअप में दिख रहे हो या अच्छी सर्जरी करा के आए हो, तो आपका राहु आपको उस मेकअप और उस ब्यूटी के प्रोडक्ट या उसके ब्यूटी के जो भी आपने करवाया है उससे आपको फ़ायदा देगा। इसीलिए आज की डेट में ब्यूटी के जो बिजनेस है उनको एकदम एकदम आप देखेंगे उसमें हाइप मिली है, एकदम बूम आया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। जबकि पहले भी लोग ये मेकअप का काम करते थे बट वो नहीं आया, क्योंकि मैचिंग किसके साथ हो गया, राहु के साथ मैचिंग हो गया। 2020 से मैचिंग हो गया ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। 2020 राहु ब्यूटी के जो जितने भी आज की डेट में लोग बुटेक्स करा रहे हैं, आज की डेट में लोग सर्जरीज करवा रहे हैं, वो सब राहु में आती हैं। आपको ब्यूटीफुल बनना है तो आप, राहु का टाइम चल रहा है तो वो आपको ब्यूटीफुल बनाएगा, आपको हाईलाइट करेगा, आप करिए। मैं तो कहती हूँ ये समय है करने का, तो ये करो और अपने प्लैनेट्स को ठीक करो, क्योंकि अभी हमारे पास समय है जिसमें हम अपने आप पे काम करके अपने को सुंदर दिखा के अपने प्लैनेट्स ठीक कर रहे हैं। जितना आप अब इस पीरियड में जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं तो कहती हूँ आप अगर आप कह रहे हैं मैं 40 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं 60 साल का हूँ, अब मैं क्या पढ़ूंगा, नहीं, आप नॉलेज लीजिए। इस समय जो इंसान अपने आप पर नॉलेज और अपने आप पे काम कर रहा है वो इंसान, उसको आगे उसका फ्यूचर सेफ है, वो बैठकर खाएगा। क्योंकि राहु और बुध और शुक्र, बुध आपका, आप अपने बुध पे काम कर रहे हैं, पढ़ाई पे आप अपनी ज्ञान को अर्न कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो राहु ने आपको देना है। राहु किससे खुश होता है, राहु कहते हैं तो अपने आप को अपग्रेड करता रहे, अपने आप के अंदर चेंजेस करता रहे, अपने आप को इम्प्रूव कर, तो आपको देगा। राहु का सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ आपका, कि आपका अगर आप अपने चाहते हैं कि मैं अपने राहु को हमेशा टॉप पे रहूं और मुझे राहु ना हमेशा ऐसे मेरी ज़िंदगी बदले, तो ये क्या हो गया, चुटकी भर आप चाहते हैं ना मेरी ज़िंदगी चुटकी में बदल जाए,
तो एक ज़िंदगी में डेली आपने सुबह उठ के, मैंने आपको बोला है शीशे में खड़े होइए, डेली आपने शीशे में खड़े होके क्या करना है, चुटकी 3 बार चुटकी मार लीजिए। आप अपनी लाइफ में कह रहे हैं पावर, या आप सोशल मीडिया के साथ लेट कर रहे हैं, 3 बार चुटकी मारिए, क्योंकि ये राहु है, मुझे चुटकी में ज़िंदगी चाहिए, बदलनी है। जो भी आपने चाहिए चुटकी मारिए, और सुबह उठ के आपने शीशे के सामने 3 बार चुटकी मारिए। राहु को अपग्रेड अपलिफ्ट करिए, उसको जगाइए कि मुझे ये इस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, चुटकियों में ज़िंदगी बदलनी है। आपके पास ऐसे ऐसे सोर्सेज आएंगे जो आपकी चुटकियों में ज़िंदगी बदलने के सोर्सेज दिखने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली सुबह उठ के 3 चुटकियाँ मारिए, जो चाहिए पावर, पैसा, रिलेशन, चुटकियाँ मारिए 3, ताकि आपकी ज़िंदगी बदले। ये राहु का बड़ा ही कमाल का उपाय है। अपने पिल्लों के नीचे एक फिटकड़ी होती है, वो फिटकड़ी ले लीजिए, पिल्लों के नीचे एक फिटकड़ी रख लीजिए। अगर आप फिटकड़ी के ऊपर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस फिटकड़ी के ऊपर पैसा, पावर या रिलेशन, जो भी आपको जल्दी जल्दी चाहिए या जो भी आपको फटाफट चाहिए, वो उस चुटकी के ऊपर लिख लीजिए और उसको अपने पिल्लों के नीचे रख के सोइए। ये जो अगर जब आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तब इसी फिटकड़ी को आप कहीं पे जाके दबा आइए या कहीं पानी में डाल दीजिए। ये आपकी ये जो फिटकड़ी का उपाय है, ये अगले आप इसको ऑलमोस्ट कर सकते 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, इस तरीके से आप अपने पिल्लों के नीचे रखिए। और जब भी आप उसको रख रहे हैं, उसमें सिर्फ यही सोचना है कि मुझे सोर्सेस, मुझे वेज दिखें जो मैं अपने आगे आगे बढ़ूं। पैसा अपने आप तो नहीं आएगा ना, कुछ आपको भी तो उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो वो रास्ते नहीं मिलते, हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं। तो राहु आपकी ब्लॉकेज, आपके रास्ते खोल देगा, आपको वही चीज़ वहाँ पे लाके खड़ा कर देगा जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। तो ये फिटकड़ी का बहुत छोटा सा उपाय है। रोज़ पिलो के नीचे अपने वही सेम फिटकड़ी आप अगले 30 दिन तक अपने पिलो के नीचे रख के सोइए, और उसके बाद आपका काम बन जाए तो आप इसको पानी में डाल दीजिए। मैम जैसे 2025 से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम देखा और वहाँ पे सबको देखा कि नए नए स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं, बट जितनी जल्दी तेजी से उन्होंने स्टार्टअप चलाए उतनी जल्दी उनके बंद भी हो रहे हैं। तो ये इसका रीजन मतलब कोरिलेट कर सकते हैं हम? इसको कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि लोगों ने एक्साइटमेंट में, और या आप ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक भेड़ चाल में हमने काम तो खोल लिया, बट हमने अपना दिमाग नहीं लगाया ना। मैंने आपको क्या बोला, राहु क्या कहता है, राहु कहता है कि तू अपने आप को अपग्रेड कर, तू अपने आप में चेंजेस कर। जब आपको सपोज आपको कोई नया काम शुरू करना है या आपको नई चीज़ें हैं, बट यू आर कन्फ्यूज, स्टिल कन्फ्यूज कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, ऐसा करिए जहाँ पे आप सो रहे हैं, जिस कमरे में आप पिछले 2 साल से 3 साल से सोते हैं, उस कमरे को इमीडिएटली छोड़ दीजिए और किसी दूसरे कमरे में, अपने बच्चों के कमरे में, अपने पेरेंट्स के कमरे में, या उनको किसी दूसरे अपने वाले कमरे में शिफ्ट, तो अपना बेडरूम शिफ्ट कर दीजिए। राहु कह रहा है, या फिर अगर आपने शिफ्ट करना, अगर आपको लगता है आपका घर, तो आप घर शिफ्ट करके दूसरे घर में, अगर आप टेनेंट है या आप कुछ भी अगर चेंज कर सकते हैं तो आप घर, अगर नहीं कर सकते तो आप अपना बेडरूम शिफ्ट कर दीजिए। मैम ऐसा कोई भी इंडिकेशन होता है कि इस बंदे को, या फिर ऐसा कोई फेस का कोई पार्ट या मोल होता है जिससे ये पता कर सकते हैं कि इसको सिर्फ बिजनेस ही करना चाहिए या फिर इसको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? बहुत सारे लोग होते हैं आप देखेंगे, जब मैं सामने वाले के कान देखती हूँ, जिसके कान ना खड़े होते हैं, अब आमिर खान। हाँ, आमिर खान के कान खड़े हुए। अभी मैंने आजकल बोला है, ये क्रिकेटर्स के जो है, इनमें से बहुत सारे, यशस्वी जायसवाल, उसके कान आप देखना, उसके कान बिल्कुल अलग है। अभी गिल जो क्या, शुभम गिल, उसके एयर देखिए। जिस इंसान के कान खड़े होंगे और बड़े होंगे, उसके फेस से बाहर दिख रहे हैं, वो इंसान अपना काम करे, अपना बिजनेस करे, उसका बिजनेस चलना है। उसका शुक्र 10वें घर में होगा, उसका शुक्र 9वें घर में होगा, उसका शुक्र 30वें घर में होगा। उसने अपना काम करना है और वो अपने काम में एकदम बेस्ट रहेगा। जिसके कान उसके जिसके कान छोटे हैं, उसको ना हर जगह पे ना, पहले तो उसको हमेशा स्टार्टअप ही अपनी जॉब से करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बिजनेस करेगा तो उसका बिजनेस फ्लॉप जाना है। उसको पहले बिजनेस नहीं करना है, उसको पहले जॉब ही करनी है। पहले जॉब करेगा, उससे एक्सपीरियंस लेगा,
तब आगे जाके वो कान और नाक, तब हम उन दोनों का से देखते हैं कि कौन सा जो इसका पार्ट है जो बड़ा दिख रहा है, तब हम उसको एडवाइस देते हैं कि भैया तुम बिजनेस इस एज के बाद जाके करना, बट अभी तुम बिजनेस मत करो, अभी तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, अभी तुम जॉब में जाओ। मैम ऐसा भी कोई मोल होता है जिससे हम पार्टनर की लॉयल्टी देख सकते हैं कि ये बंदा मेरे लिए या बंदी मेरे लिए लॉयल रहेगी फ्यूचर में कि नहीं? आंखों के बीच में जिसके मोल है, बहुत कम होता है उनका पार्टनर उनके लिए लॉयल होता है। अगर आपकी आंखों में तिल, आपकी आंखों के अंदर तिल है ना, तो आपका पार्टनर आपको धोखा देगा। आपका पार्टनर, आपका कोई भी पार्टनर होगा, आपको धोखा मिलना है। तो अगर आपकी आंखों में आपके मोल, आपके उसमें आपकी आई बॉल्स के अंदर अगर तिल है, तो आपके पार्टनर ने आपको दूसरा, आपकी आईज का अगर कलर, आपकी आईज का कलर, मोस्टली कई लोगों की आईज का कलर ब्राउन या लाइट ब्राउन भी होता है ना, वो भी आपको धोखा देगा। वो आपको नहीं, उसकी नेचर होती है, उसकी नेचर झूठ बोलने की बहुत होती है, वो आपको झूठ बोलता रहेगा, कंटिन्यूसली झूठ बोलेगा। तो जब कोई इंसान की नेचर में झूठ आ गया, तो वो आज नहीं तो कल आपको धोखा देगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी लॉयल्टी पे अफेक्ट आता है। हम उसकी आईज का कलर ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि अगर हमारी इंडियन आईज नॉर्मली इनका कलर ब्लैक होता है, बट सबका कलर ब्लैक नहीं होता, बहुत सारे लोगों का हल्का हल्का डार्क ब्राउन होता है कलर। बहुत अच्छी तरीके से मैं आईज कलर ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने फेस देखना, सबसे पहले मैं उसकी आईज ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कितना ट्रूथफुल है। हाथों के जो हमारे जो फिंगर्स होती है ना, इनके बीच में जिनका कोई मोल आ गया, वो लोग बड़े लकी होते हैं। और ये मोल्स आपकी लाइफ में एज के हिसाब से है, ये आपकी लाइफ में बचपन में नहीं आता, ये कभी नहीं आता ना, ये यहाँ पे आता है। शायद रिसेंटली 1 या 2 साल हुए हैं तभी आया है, 2 हैं। हाँ, क्योंकि तब आपने अपना करियर चेंज किया होगा। आपकी जब भी फिंगर्स पे, मैंने हमेशा देखा है, जब भी फिंगर्स पे और आपके पैर के की फिंगर्स के बीच में अगर किसी का तिल आता है, तो वो एज के हिसाब से आएगा, वो बचपन में नहीं आता है। बचपन में सिर्फ आपके फेस के आसपास तिल कोई आता है जो शुरू से एक अच्छी फैमिली में पैदा हो रहा है, आगे जाके भी उसको अच्छा ही मिलेगा। बट जब आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपकी बॉडी के उस एरिया में मोल्स आने शुरू होते हैं, जहाँ से आपका करियर चेंज होना है, आपका लाइफ पाथ चेंज होना है, आपका गोल्स चेंज होना है। तो आपके अगर फिंगर्स के बीच में मोल आया है, तो आप अपने करियर को चेंज कर रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, मैच्योर हो गए अपने करियर को लेके, और अब आप अपने काम से पैसा कमाएंगे, मतलब पैसे का आगमन अब होना शुरू होगा। तो पैसा कैसे आएगा? काम करेंगे, तो इसका मतलब आप अपना करियर चेंज कर रहे हैं। मैम अगर एक से ज़्यादा हो एक पर्टिकुलर पार्ट पे, तो अगर आपकी फिंगर्स, देखिए, एक मोल आया है तो अच्छा है, 2 आते हैं तो भी अच्छा है, बट 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब जितना आपके पास आना है उतना वापस चला जाना है, आपके पास टिकेगा कुछ नहीं, आप बस हाथ ही मलते रह जाएंगे, आएगा, स्वाद लेंगे और चला जाएगा। जैसे कि कुछ लोग, जैसे मेरे के यहाँ पे है मोल, ये आपके उस पे है, आपके रिंग फिंगर पे है ना, रिंग फिंगर के नीचे आना तो बहुत अच्छा है। 2026 में आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। 2026 में रिंग फिंगर के नीचे अगर आपका मोल आ गया, तो इसका मतलब है ये 2026 कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी तो देगा। इसका मतलब आपका नाम किसी बड़ी न्यूज़ के साथ ज़रूर आएगा, और उस न्यूज़ से आपका करियर भी बदलेगा। मैम अगर यही सेम मोल लेफ्ट हैंड में हो, तो लेफ्ट हैंड में होगा अगर सपोज है, तो फिर आपका करियर में कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आप मेल है ना, तो आपकी लाइफ में वो इशू आ सकता है, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपके रेपुटेशन डाउन हो सकती है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा झटका लग सकता है, कोई ऐसा नेगेटिव एक इंसिडेंट हो सकता है जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है, थोड़ी देर आपको रोक जाएगा, आपकी ग्रोथ, आपके दिमाग, आपकी इंडिविजुअलिटी को स्टॉप कर देगा। तो मैम ये सेक्शन की बात अगर हम लोगों ने कर ली, तो अगर फिंगर्स पे, जैसे मेरी ये पिंकी फिंगर पे आता है एक मोल, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? या फिर अगर किसी फिंगर पे आ रहा है तो? मैंने आपको फिंगर्स पे जब आपका मोल आता है, तो वो मोल, मैंने वही बोला कि वो परमानेंट नहीं होते, वो ये फेड हो रहा है। हाँ, ये फेड हो जाएगा, ये लाइट आते हैं, टाइम बिंग आते हैं, आपको कुछ देने आते हैं, उसके बाद जब इन्होंने अपना दे दिया तो आपका, उनका काम खत्म हो गया, ये डिसअपेयर हो जाएंगे।
तो जब जो भी मोल्स आते हैं और जाते हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है, और हर साल में अभी आप देखिएगा इस साल फिर आपके मोल्स शुरू होंगे। 12 महीने का एक होता है, 12 महीने हर मोल ने 12 महीने के बाद डिसअपियर होना है। अगर डिसअपियर हो गया, अगर वो है तो वो आपकी लाइफ में, ये अगर पिंकी फिंगर सपोज आप, तो आपने जब आपके ये मोल आया था तो आपने अपनी लाइफ में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया होगा, आपकी लाइफ में एक बड़ा स्टेप लिया होगा जो आपके सोच से बाहर होगा, जो आपने अभी सोचा भी नहीं था बट वो आपने स्टेप ले लिया। कहते ना वो मैंने अभी लाइफ में अब रिस्क तो लेना है, तो रिस्क लिया होगा आपने। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो रिस्क आपने इस पिंकी फिंगर के इस मोल से लिया होगा। वेरी ट्रू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बहुत ही मतलब मेरे मन में था, क्या हम फेस रीडिंग से किसी की डेथ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादातर शो नहीं करते, बताते नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर है, उसको एस्ट्रोलॉजर ही रहने दीजिए, उसको भगवान मत बनाइए। क्योंकि अगर आप उसको भगवान बनाएंगे तो फिर वो भी आपको, मतलब भगवान हमें डराते नहीं है, तो इसलिए, पर एस्ट्रोलॉजर अगर आपको मौत बताने लग पड़ा ना तो फिर वो भगवान और एस्ट्रोलॉजर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और भगवान को भगवान रहने दीजिए, और एस्ट्रोलॉजर एक इंसान है, ठीक है। बट हाँ, कहीं ये ज़रूर पता चलता है कि इसका बुरा समय, बहुत बुरा समय आने वाला है। ऐसा हो सकता है कि चीज़ें इस लेवल की खराब, अब जब पता चल गया कि 90% इसकी लाइफ में चीज़ें माइनस में जा रही है, तो कहीं वो वही पार्ट आ जाता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि शायद इसको ज़िंदगी में स्टॉप कर देगा। तो हम ये उस पीरियड ऑफ टाइम को इस तरीके से बोलते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा बड़ा इंसिडेंट होगा, शायद आपकी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें रुकने वाली हैं। और मैम फेस रीडिंग से क्या ये भी पता कर सकते हैं कि प्रीवियस टाइम में जो पार्टनर है हमारा, उसके कितने प्रीवियस रिलेशनशिप्स हैं? हाँ, ये पता चलता है। मैंने आपको बोला है कि आप बेसिकली ये जो जितने भी रिलेशंस हैं वो हमारे सारे इस पीरियड, इस पार्ट में आते हैं। आपके आईब्रो से लेके आपके आंखों के नीचे वाले पार्ट में आपके रिलेशन आपके आते हैं। अब कई लोगों के रिलेशन, बहुत ज़्यादा रिलेशन होते हैं, उनके आईब्रोज देखना, उनके कभी भी आईब्रोज पूरे नहीं होते, उनके आईब्रोज कटे हुए होते हैं। जिनके आईब्रोज कटे होते हैं, और वह बाय डिफॉल्ट होता है, ऐसा नहीं होता कि वो आईब्रोज कटवाते हैं या कुछ होता है, अपने आप उनके आईब्रोज कट जाता है उसके बीच में। इसका मतलब होता है कि इस इंसान के पहले काफ़ी सारे रिलेशन रहे हैं, क्योंकि वो इतने झूठ बोला होगा, क्योंकि आप अगर एक से ज़्यादा रिलेशन रखते हो तो काफ़ी सारे झूठ बोले होते हैं ना, तो वो जब झूठ बोले होते हैं तो ये आईब्रोज के आसपास के एरियाज जो होता है ना वो क्लीन हो, मतलब साफ होना शुरू हो जाता है, उसका बहुत पतला सा आईब्रोज होता है और कट आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसका मतलब पता चल जाता है हम लोगों को कि ये बंदे के काफ़ी सारे पास में रिलेशन रहे हैं और इसने काफ़ी सारे झूठ बोले हैं। जिस पर्सन की, कईयों की ना जुबान के अंदर भी तिल होता है, वो बड़ा लकी होता है। कहते हैं सरस्वती होती है, सरस्वती भी होती है उसको। हम ये भी कहते हैं कि वो कई बार वो इंसान, जैसे फैमिली में सब लोग उसके पास आते हैं, हम बोलते हैं कि भैया तू मेरे लिए अच्छा निकाल, है ना, काली जुबान इसको बोलते हैं अगर नेगेटिव है। नेगेटिव है, वो बंदे के कैरेक्टर पे आता है। अगर वो आपको, अगर उसका कैरेक्टर बाय नेचर, उसका कैरेक्टर नेगेटिव है, तो आप उसके पास मत जाइए, क्योंकि वो अगर आपको अच्छा बोलेगा भी बट उसके अंदर से आपके लिए बुरा ही निकल रहा होगा, तो आपके लिए कभी नहीं लगेगा, आपको बुरा ही लगेगा। इसलिए आपको पता, हमें पता होता है हर इंसान का, हमारी इंट्यूशन तो हम इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, और इतने सारे इंस्टा पे रीलें वीलें देख ली हमने कि हमें पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा जो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, है ना। तो हमें, अगर वो कोई नेगेटिव पर्सन और आप उसके बोलेंगे कि आप मेरे लिए अच्छा बोल दो, तो आप उससे मत निकलवाइए, वो आपके ऊपर बैकफायर करेगा। हम जैसे बोलते हैं कि जिन लोगों के ज़्यादा हेयर होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं, तो ये क्या सच है? देखिए, जिनके बॉडी पे, जिन मेल के ऊपर ना ज़्यादा हेयर होते हैं, जिनकी चेस्ट पे ज़्यादा हेयर होते हैं, नॉट बॉडी, जिनकी चेस्ट पे ज़्यादा हेयर होते हैं ना, वो ज़्यादा लॉयल होते हैं। और मैम जैसे आपने ना रिसेंटली एक बहुत रील आपकी वायरल गई थी जिसमें आपने हार्दिक पांड्या और नताशा के फेस रीडिंग के बारे में बात करी थी कि बहुत ही डिफरेंट फेस रीडिंग है उन दोनों की, तो फेस शेप डिफरेंट है। आप जब भी देखेंगे, आप ना जितने भी अभी कोई भी बड़े स्टार्स आते हैं या कुछ आते हैं, तो मैं फेस रीडिंग करती रहती हूँ, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि ये इंसान कैसा है। तो जैसे सपोज आपका फेस लंबा है, और अगर आप लंबे फेस के साथ ही किसी रिलेशन में जा रहे हैं, मतलब एक
फेस की शेप, अगर आप राउंड फेस में हैं और आपका पार्टनर भी राउंड फेस में है, तो एक ही शेप का फेस के अगर आप दोनों इंसान हैं तो आपकी शादी नहीं टिकेगी। आपको बहुत अच्छे से चेक करना है, क्योंकि डिफरेंट फेस करेक्टर, अगर आपका फेस लंबा है तो आप ऑपोजिट यानी कि छोटे फेस वाली लड़की के पास, मतलब ऑपोजिट में जाइए। जैसे आलिया भट्ट और रणवीर कपूर है, अगर आप देखेंगे तो रणवीर कपूर का फेस लंबा है और आलिया भट्ट का फेस बहुत छोटा है। इन दोनों का पेयर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब पूरी अगर इंडस्ट्री में देखेंगे तो ये कपल इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग है, और ये कपल कभी नहीं जाएगा, टूटेगा। किसी ने बोला कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जी वो उनका रिलेशन टूटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं है। विराट का और अनुष्का का जो फेस का जो स्ट्रक्चर है दोनों का डिफरेंट है, दोनों का शेप जो है वो डिफरेंट आ रही है, इसलिए इन दोनों को कभी भी कोई नहीं अलग कर सकता। ये गलत है कि इन दोनों का कोई, ये दोनों आगे जाके अलग होंगे, वो अलग है। ये लोग अब कुछ चीज़ें झूठ बोल के अपने आप को कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, वो नहीं होगा। दीपिका और रणवीर है, उन दोनों का चेहरा है, ये एक टाइम पे जाकर सेपरेशन के आगे चांसेस हैं इनके। कटरीना कैफ और विकी कौशल, उनके फेसेस भी दोनों लंबे हैं, वो आगे जाके सेपरेशन दिख रही है। आप ऐसे जो फेस लेके आइए जिनकी क्योंकि ये 2030 तक ये चीजें होनी है, ये आपको किसी भी टाइम सुनाई देंगी। मैम क्या फेस रीडिंग से ये भी पता कर सकते हैं कि सामने वाला, जैसे कोई कपल है, उनको अगर वो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और उनको अगर वो प्रेगनेंसी में है, तो ये भी पता कर सकते हैं कि उनको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी? कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कपल्स की मैं लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे तो नहीं बता सकते, बट हाँ ये ज़रूर है कि हमने फेस से बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास भी क्लाइंट आए थे तो उनके काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर वो उनके जो मानते थे, तो उन्होंने उनको बोला था कि आपके पास आपके बॉय ही है, आपके गर्ल ही होनी है, क्योंकि उनको गर्ल की डिमांड थी। एंड वो काफ़ी देर से उन्हीं से कनेक्ट करके उसी पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने प्रेगनेंसी भी प्लान करी थी कि ताकि उनकी गर्ल होगी। जब वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनको बोला आपकी गर्ल है ही नहीं, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मुझे कहा था कि ये रॉन्ग आप बोल रहे हो, क्योंकि हमने ये जो सारी चीज़ें प्लान करी हैं ये एज अ एस्ट्रोलॉजी वाइज ही प्लान करी हैं, और इसका जो है हमारे सो कॉल्ड हमारे एस्ट्रोलॉजर है उनके साथ से डिस्कस करके सारी चीज़ें। बट मैंने बोला कि ठीक है आप उनकी बात सुनिए, बट ये बेबी गर्ल नहीं है। तो उनके थर्ड जो बॉय था वो बॉय ही हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सिर्फ आप ही थे जिन्होंने बोला था कि बॉय। तो हम फेस से सामने वाले को बताते हैं कि आपके बॉय है या गर्ल है, ये होता है। जब लेडी का जो फेस होता है, जिस भी लेडी के फेस का जब वो प्रेग्नेंट होती है और वो सामने आती है प्रेग्नेंट होती है, और उसके फीचर्स, उसके फेस के फीचर्स में उसके चीक्स के नीचे ना छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि उसके बॉय होना है। अगर उसका फेस बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल पतला अंदर जा रहा है प्रेगनेंसी में उसका करंट फेस से, तो इसका मतलब है गर्ल होनी है। बट इसके साथ साथ और भी चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ, ऐसा तो मैं ये एक सिंपल एक फैक्ट बता रही हूँ कि ये एक पॉइंट मैं कई बार बीच में चेक करती हूँ, बट जब हम ये वाला पॉइंट देख रहे होते हैं ना, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, दोनों कपल की मैं रीडिंग करती हूँ, दोनों के फेस को रीड करके तब मैं एग्जैक्टली बता देती हूँ। पर बेसिकली लेडी का फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट, बट अगर हस्बैंड का साथ में फेस आता है तो बहुत क्लियरली हो जाता है। बहुत सारे लोगों के ना कर्जा नहीं उतरता, जिन लोगों के कर्जा नहीं उतरता और बार बार कर्जा चढ़ता रहता है ना, तो एक काम करिए, संतरा होता है ना या कीनू होता है, उसका ऊपर वाला छिलका सारा उतार लीजिए, उस छिलके को ना अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रखिए, और कोशिश करिए कि दिन में एक आध बार ना वो छिलके को स्मेल ज़रूर करिए। और ये आप अगले कुछ दिन या कुछ महीने, 2 महीने 3 महीने एज इट इज़ करते जाइए, आप देखेंगे मनी के सोर्सेज ओपन होने शुरू। ऐसा तो नहीं है कि कर्जा अपने आप से उतरेगा, बट सोर्सेज, जब पैसा आने के सोर्सेज निकलेंगे तो कर्जा खत्म होगा, तो पैसा आने के सोर्सेज आने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में, जब आपने ये सिंपल सी रेमेडी करनी है। ये कर्जा उतारने के लिए बहुत
इससे आपका बड़े से बड़ा कर्जा भी मैंने देखा है उतरता है। मैंने खुद देखा है लोगों के बड़े बड़े कर्जे उतरे हैं सिर्फ इस छोटी सी रेमेडी से। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मेरे को रेमेडी भूल गया नहीं, अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग मेरे साथ से अट्रैक्ट हो या मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को अट्रैक्ट कर सकूं, तो आप ना पान का पत्ता उसको खींच लीजिए और तुलसी के पत्ते को खींच लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डालकर एक छोटा सा तिलक लगाइए। वैसे एक्चुअली ये जो है ये सबको करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान दूसरे इंसान को, या हम जब भी सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया में सब लोगों को अट्रैक्ट ही करना चाहते हैं ना अपने प्रोफाइल के लिए। तो ये तो हम तुम आप सब ये सब करें क्योंकि हमने अट्रैक्ट करना है, और एक किसी पर्टिकुलर इंसान को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए तो आप उस पर्सन का नाम लीजिए। जब आप ये पेस्ट बना रहे हैं, ये जब आप इसको बना रहे हैं, तब उस पर्टिकुलर इंसान का नाम लीजिए, तो आप उसका तिलक लगा लीजिए, तो वो पर्सन आपकी तरफ आकर्षित होगा, मनमोहित होगा, आप उसको अट्रैक्ट और कर पाएंगे। और अगर आप सोशल मीडिया में बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो डेली आप ये करिए और अपने दिमाग में यही सोचिए कि जो लोग मेरे को देखें या मेरी रील को देख रहे हैं या मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे कंटिन्यूसली जब आप रेगुलरली ये रेमेडी करेंगे। मैम, जैसा कि मैंने देखा है कि आपकी जो रेमेडीज होती है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, एंड मैंने खुद भी कमेंट सेक्शन पे बहुत देखा है कि बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी रहते हैं। तो मैम 2026 के लिए आप क्या रेमेडीज देना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस और हेल्थ के लिए? 2026 की देखिए, 2026 में पैसे वाइज तो अगर मैंने आपको बोलूँगी तो पैसे वाइज रेमेडी जो है, एक काम करिए, 2026 में 3 नंबर्स है, इन नंबर को आप कंटिन्यूसली आप बैठे हैं तो आप 646 646 646 646 646 आप यही अपने दिमाग में इसको रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, उठते रहिए, बैठते रहिए। जब भी आप ये नंबर को कर रहे होंगे तो ये आपकी लाइफ में ना मनी फ्लो को बढ़ाएगा 2026 के लिए। ये 2026 के लिए मैं बता रही हूँ। तो 2026 में ये मनी फ्लो को आपकी लाइफ में बढ़ाएगा, पैसा बढ़ाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब आपका बिजनेस बंद है, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और बिजनेस रुक गया, या बिजनेस आपका सपोज कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा अचानक हुआ था मेरा बिजनेस रुक गया, मतलब ऐसा कैसा हुआ, कुछ टोक लगी है या कुछ हुई। तो 2026 में आपने एक रेमेडी, ये आप 31 तारीख को या 1 तारीख को भी कर लीजिए, या आप 1 जनवरी के फर्स्ट वीक में भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, धनिया होता है ना, सूखा धनिया, उसको एक कपड़े में बांध के अपने मेन डोर पे इस साल के पहले दिन लगा लीजिए ये, या आप अपनी दुकान पे लगा लीजिए, ये दोनों में लगाइए। एक ये आपके बुरी नज़र या बुरे लोग जो आपके घर के ऊपर डाल रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा, प्लस ये आपके काम के लिए, इसलिए जब आपका काम जो है रुक गया है या आपका काम बंद हो गया था चलते चलते इमीडिएटली, तो ये इमीडिएटली आपका काम ठीक, वो रोक जो ब्लॉकेज है ना उसको ख़त्म कर देगा। तो आप अपनी शॉप पे भी कर सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों को अगर शॉप पे, जैसे कई बार होता है कि मुझे कस्टमर बढ़ाना है, मतलब मेरा काम बढ़े, लोग तो आ रहे हैं पर काम नहीं बढ़ रहा, वहीं मैं गोल गोल वहीं घूम रहा हूँ बिजनेस में। तो आपने क्या करना है, चाहे अगर आप बिजनेस में हैं या अगर आप जॉब में हैं, ये साल में 2026 में अनार का एक पोस्टर, अगर बिजनेस में है तो आप अपनी बैग पे पिछली सीट पे अनार का एक पोस्टर लगा लीजिए, और अगर आप जॉब पे हैं तो आप अनार की एक पिक्चर को अपने टेबल पे सामने रख लीजिए। आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 2026 में अनार का पौधा या अनार जो है पोमग्रेनेट, ये फ्रूट इस साल का राजा है। इस साल इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अगर जितना खाएंगे या सेवन करेंगे उसका बेनिफिट मिलना है, प्लस अगर आप इसकी पिक्चर लगाते हैं, वॉलपेपर में भी लगा रहे हैं तो भी इसका आपको बेनिफिट मिलना है। तो आप अपने आप जैसे मैंने आपको बोला, एक पोस्टर या एक लैमिनेट करके पिक्चर बना के अपने बिजनेस एरिया में लगा दीजिए, अपनी बैग पे, और या अपनी जॉब पे लगा लीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हम जैसे हमारी ऑडियंस है वो बहुत मेहनत करती है, उन्होंने 2025 में भी बहुत मेहनत करी है, बट वो जनवरी से शुरू होते दिसंबर आ गया।
तो मैम ऐसी कोई आप रेमेडी बताओ कि 2026 में ना लोगों के जो भी मैनिफेस्टेशन है, ऐसे कोई घर बनाना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो वो पूरा हो जाए उनका। इसमें सिर्फ आप राहु की रेमेडी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस साल 2026 में ना राहु ने देना है, आपको देना है, क्योंकि यही साल है अब जो जिसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे जाके तो चीज़ें मुश्किल में आने वाली है। तो ये साल में जिसने जो जो इकट्ठा करना है ना, वो 2025 से पहले एंड में अपनी लिस्ट बना ले कि मुझे ये 2026 में चाहिए। उसके लिए आप हींग होती है ना, जो आप खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, उस हींग को वाइट कपड़े में, हींग जो है वो राहु है, क्योंकि जब आप किसी भी सब्जी में हींग डालते हैं तो उसका जो स्वाद होता है, ये टेस्ट होता है ना, बहुत हाई हो जाता है। हींग का जो टेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, और वो हमारे सीधा सिर पे आता है। हमारे यहाँ पे हींग का टेस्ट आता है, जुबान पे नहीं आता, यहाँ पे सबसे पहले आता है। हींग को सफ़ेद कपड़े में डाल के आप अपने बिजनेस एरिया में, अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में, अपने वर्क एरिया में, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एरिया में, ये आप रख दीजिए। इतना फ़ायदा करेगा 2026 में। आपको ऑटोमेटिकली आपका राहु अच्छा होगा और वो आपको देगा। और जो आप कह रहे हैं कि हम 2025 में काम करते रहे, जिन लोगों के 2025 में जो लोग कह रहे थे हम लोग 2025 ने हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, उसने लिया है 2026 अभी देने आया है। तो इससे लीजिए, जितनी राहु की रेमेडीज़ कर सकते हैं या शुक्र और बुध की रेमेडीज़ कर सकते हैं, इसमें करिए। मैम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा, आपको येस या नो या फिर एक सिंगल सेंटेंस में मुझे बताना है, ठीक है? सबसे लकी मोल कौन सा होता है? नोस। आपके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट फिट कैसा होता है, एक परफेक्ट फेस कैसा होता है? परफेक्ट फेस, लॉन्ग चिन, बिग नोज, बड़ी आंखें और बड़े लिप्स। एक ऐसा मोल जो ये दर्शाता है कि ये बंदा आगे चल के मिलियनेयर बनेगा ही बनेगा। आईब्रोज या आईब्रोज के आसपास तिल आना। और एक ऐसा मोल जो ये रिप्रेजेंट करता है कि सामने वाला पार्टनर मेरा लॉयल रहेगा हमेशा। लिप्स के ऊपर। मैम एक स्टोरी आप बता सकते हो कि जैसे आप मुझे बता रहे थे बैक स्टेज कि आपने किसी की डेथ प्रिडिक्ट करी थी, बट आपने उनको बताया नहीं था, तो ये कैसे पता चल जाता है आप लोगों को? देखिए, जब किसी का बैड टाइम आता है ना, मैंने वो क्या बोला, ये जो बॉडी है ना, ये हमें मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ में बड़े सारे इशू होते हैं, या गलत होता है, या टाइम, तो हम लोगों के पास तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ उनका फेस होता है और उनका नाम होता है। अब जब ये जो बॉडी है ना, ये सारे प्लैनेट से बनी हुई है, इससे हट के कुछ नहीं है। तो आपके पास आप इससे उनकी लाइफ की हर वो बात को जान सकते हैं जो वो बचपन में कर रहे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसके साथ साथ उनकी फैमिली में क्या हो रहा है वो भी आप उनके फेस से है। प्लस मैंने आपको क्या बोला है, हम इससे उनके घर का वास्तु, वो भी हम कुंडली से वास्तु रीड करते हैं, हम फेस से भी वास्तु करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को, लोगों के फेस को और वास्तु, उनके घर को, दोनों को मैच करती हूँ, तब उनका वास्तु करती हूँ, दोनों चीज़ें कंबाइन करती हूँ। किसी भी इंसान के जब फेस पे, जब आप कह रहे हो कि मतलब एक टाइम, मैं इतना नेगेटिव तो नहीं बोलती हूँ मैं, बट एक टाइम जो वो उसका काफ़ी बुरा टाइम आने वाला है, उसका जहाँ पे वो रुकने वाला है, तब उस इंसान के ना लिप्स के आगे पीछे कालापन आना शुरू हो जाता है, ऊपर नीचे, और आपको ये बहुत अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है वो काला, चाहे वो जितना मर्जी गोला हो, बट उसके यहाँ के एरियाज़ में ना वो कालापन आना शुरू हो जाएगा। वो ये दर्शा देगा आपको इमीडिएटली कि ये इंसान की लाइफ रुकने वाली है, या इसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बैड पीरियड आने वाला है। वो हम समझ जाते हैं, वो बाकी कैलकुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि लिप्स की मूवमेंट भी मैं चेक कर लेती हूँ उससे, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन से पता चल जाता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं।